गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं जितने भी लोग गिल्ज मेंटोर के साथ जुड़े हुए हैं। जी हाँ, आज का सेशन बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग कवर करने जाएंगे। लगभग मैं आपको 100 क्वेश्चन कवर करवाऊंगा आज के सेशन में, और वन लाइनर क्वेश्चन हम कवर करेंगे और वो क्वेश्चंस कवर करेंगे जो अरिहंत और ल्यूसेंट की बुक से रिपीट हुए हैं। पिछले 3 से 4 साल के पेपर्स में रिपीट हुए हैं, ऐसे क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे। जी हाँ, और ये होंगे सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे, यानी संविधान के बेस पे सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे। मैं इसी प्रकार से आपको टेस्ट वाइज सारा का सारा काम करवाता चलूंगा। और ये जो सीरीज है, ये 1800 जो एमसीक्यू सीरीज थी उसका टेस्ट कोड 31वां होगा। जो आने वाले पेपर पीपीएससी, पीएससीबी की बात करें, चाहे पटवारी पोस्ट की बात करें, मंडी बोर्ड की बात करें, एजुकेशन डिपार्टमेंट या हेल्थ डिपार्टमेंट या पंजाब पुलिस की बात करें, इन सभी के लिए बहुत ही खूबसूरत सीरीज होगी। जी हाँ, आप सभी ने देखा होगा कि अभी जैसे पीछे की बहुत बड़ी एग्जाम्स कंडक्ट हुई थी रेलवे के अंदर, और उनमें से ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे गए थे। और आगे आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के एग्जाम चल रहे हैं, फिर यानी आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम शुरू हो जाएंगे, फिर एसएससी 55,000 वैकेंसीज के एग्जाम शुरू हो जाएंगे, फिर इसी प्रकार से मैं कह दूं कि रेलवे जेई के एग्जाम्स हो जाएंगे। इस बीच में पंजाब की जितने भी एग्जाम भर्तियां आएंगी उनके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो मैं आपको यही कहूँगा कि गिल्ज मेंटोर आपको इसी प्रकार से बार बार क्वेश्चन रिपीट करवाएगा। आप फनी वे के साथ बहुत सारा प्यार करते रहा करो गिल्ज मेंटोर को। हम आप लोगों के लिए इससे भी बढ़कर काम करते रहेंगे। जी हाँ, बस ये यही काम की, देखो कोई भी इंसान काम करता है, अगर आप कोई काम करते हो, मैं आपको अप्रिशिएट करूं, मैं आपको थैंक यू करूं, मैं आपका कोशिश करूं कि आपके हार्डवर्क को मैं सही जज करूं, तो डेफिनेटली आप और भी इससे काम बढ़ के करेंगे। तो इसी प्रकार हम सब बस आप सब के लिए कुछ करना चाहते हैं ताकि आप सबको अपना बैग उठाकर कहीं किसी दूसरी जगह पर कोचिंग करने ना जाना पड़े, और आपको इस बारे में अच्छे से पता है। जी हाँ, चलिए और बात करते हैं। गिल्ज मेंटोर आप तक सरकारी नौकरी की सबसे पहले स्टिक इन्फॉर्मेशन लेके आता है। आप चाहते हैं कि आप तक इसी प्रकार से सरकारी नौकरी की ऑथेंटिक और स्टिक न्यूज पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना है, क्योंकि जैसे ही आप बेल को प्रेस करेंगे तो आप तक हमारे सभी के सभी लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि मॉर्निंग 10 बजे, आफ्टरनून 3 बजे, इवनिंग 7 बजे, और उसके बाद में आपके पेपर और आपके सिलेबस के मुताबिक हम 9 बजे भी क्लास लगाते हैं। आप इन सभी क्लासेस में अपना सारा टाइम काम वाम छोड़कर लाइव सेशन में मुझे मिलने चाहिए। अगर आप नहीं मिलते हो तो इसका मतलब कि आप फिर गिल्ज मेंटोर से प्यार नहीं करते, आप धोखेबाज हो, चीटर हो, बस मैं ये कहूँगा। ठीक है, तो इतनी मतलब जालिमपना मत दिखाया करो, इतने शितम मत ढाओ, ठीक है ना। तो कोशिश किया करो यार, आप सबके लिए किया जाता है। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, वहां पर क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। फ्री में स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना चाहते हैं, टेस्ट लगाना चाहते हैं जीके का, रीजनिंग का, मैथ्स का, तो आपको विजिट करना होगा www.gilsmentor.co.in पे। जी हाँ, ये रहा स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन हम कवर करेंगे। हिंदी में क्वेश्चंस लिए हैं और मैं आपको ट्रांसलेट पंजाबी में भी करता चलूंगा। ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ने। संविधान सभा का गठन किया गया, तो संविधान सभा का गठन किदों किया गया सी? कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिश के आधार पर किया गया सी। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण में समय लगा, यानी भारत का संविधान बनया से उसके निर्माण करन ते टोटल कितना समय लग गया सीगा? तो टोटल टाइम लग गया सी 2 साल 11 महीने 18 दिन। जी हाँ, बहुत बार पेपर 'ਚ क्वेश्चन रिपीट होया है। जी हाँ, तुसीं याद रखना है। मैं उम्मीद करदा कि इदां दे क्वेश्चन तुहानूं पेपर 'ਚ और भी पूछे जाएंगे। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई थी, यानी पाकिस्तान के लिए पृथक का मतलब वक्री संविधान सभा गठन कदों की गई सी? 26 जुलाई 1947। जी हाँ, 26 जुलाई 1947 तुसी याद रखना है। नैक्सट क्वेश्चन है कि शुरू में संविधान सभा में सदस्य कितने थे, यानी शुरुआत के संविधान सभा के टोटल कितने मैंबर से, कितने सदस्य से? तो 389। जी हाँ, आपने याद रखना है, तुसीं याद रखियो इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि संविधान के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य रह गए थे, यानी देश के विभाजन और संविधान के विभाजन दोनों हुए सीगे, तो आप कह सकते हैं कि जो वक्रे वक्रे हुए सी तो टोटल उदों सदस्यों की संख्या 299 रह गई सी। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद देश में रियासतें थी, यानी आज़ादी के बाद में देश में टोटल कितनी रियासतें थी? आज़ादी तो बाद देश कितनी रियासतां सीगियां? तो टोटल रियासतां सीगियां 542। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? भारतीय संविधान की यानी एकात्मक बनावट प्रकृति की है?
ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਏਕਾਤਮਕ ਔਰ ਸੰਘਾਤਮਕ, ਯਾਨੀ ਏਕਤਾ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਹੈ ਔਰ ਸੰਘ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿधान ਦੀਆਂ ਗਠਿਤ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ संघ ਨਾਲ जुड़ के बनिया हुई हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सभा में माफ़ करना संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया, यानी संविधान सभा ਦੇ किस रियासत संविधान सभा ਦੇ किस रियासत ने ਦੇ प्रतिनिधित्व से ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ नहीं लिया, तो ये सीगे हैदराबाद दे। जी हाँ, तुसी याद रखना है, ये क्वेश्चन PSPCL के एग्जाम से पूछा गया सीगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 की अध्यक्षता में हुई थी। जी हाँ, संविधान सभा की पहली बैठक तुहानू पूछा जा सकता है किदों हुई सी, तुसी दसना 9 दिसंबर 1946 नूं। जी, और यदि अध्यक्षता किने कीती सी तो सचिदानंद सिन्हा ने कीती सीगी। और ये रिगार्डिंग तुहानू ये भी पूछा जा सकता है कि अस्थाई सदस्य सी जिहड़ा संविधान सभा का कौन सीगा, तो वह भी डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा सीगे। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है संविधान की भारतीय संविधान की निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे, यानी जदों भारतीय संविधान बनाया जा रहा सीगा, उहदे स्ट्रक्चर बनाए जा रहे सीगे, यानी कंस्ट्रक्टेड किया जा रहा सीगा उस टाइम, यानी इहदे सलाहकार कौन सीगे, ठीक है, एडवाइजरी कौन कर रहे सीगे, तो VN राव। जी हाँ, तुसी याद रखना है VN राव। रिगार्डिंग टू द सेम क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के यानी स्थाई सदस्य चुने गए सी, कदों चुने गए सीगे, तो तुसी दसना है 11 दिसंबर 1946 नूं। जी हाँ, जदों ही ਇਹਦੇ बारे डिस्कशन होया सीगा प्रारूप बारे, उदों ही इन्हों सदाई सदस्य चुन लिया गया सीगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया था। संविधान सभा का प्रारूप तैयार किदों किस द्वारा किया गया सीगा, तो VN राव द्वारा किया गया सीगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति 19 अगस्त 1947 को गठित के अध्यक्ष थे, यानी प्रारूप समिति सी जी ड्राफ्ट कमेटी सी, और यानी किदों तैयार की गई सी 19 अगस्त 1947 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ, और ये ਜਿਹੜੇ अध्यक्ष ਸੀਗੇ वो कौन ਸੀਗੇ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ਸੀਗੇ। यानी ये क्वेश्चन सदा बाहर क्वेश्चन है, SSC इस क्वेश्चन बिना जिंदगी जी नहीं सकती, क्योंकि SSC च इदां दे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। जी हाँ, नैक्सट क्वेश्चन है कि फस्ट ਜਿਹੜੇ कानून मंत्री कौन सी, पहले कानून मंत्री से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तुसी याद रखना है। और चंडा समिति के अध्यक्ष कौन सीगे, तो ये सीगे JB कृपलानी। जी हाँ, ये क्वेश्चनस बहुत बार SSC और पंजाब दे विच गल करते हैं, कॉरपोरेशन एग्जाम होया सीगा। जी हाँ, ये होया सी 2016 च, और उस दे विच ये क्वेश्चन पूछा गया सीगा। नैक्सट क्वेश्चन है कि BR अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान की आत्मा किनू किया है, उन्होंने कहा है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को, यानी संविधान के तहत जो भी उपचार ने उन्होंने ही उन्होंने की दस्या सीगा, संविधान की आत्मा दस्या सी। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़ा गया है। संविधान की प्रस्तावना प्रियंबल दे विच यानी धर्मनिरपेक्ष ते समाजवादी शब्द किदों जोड़िया गया और किस अमेंडमेंट दे जोड़िया गया, तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो गाइज। इदां दे क्वेश्चन तुहानूं डेफिनेटली पेपर्स बहुत बार पूछे जाएंगे। तो 42वां संशोधन 1976 42वां संविधान संशोधन होया सीगा 1976, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जोड़िया गया सीगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान दे हाँ प्रारूप दे विच टोटल बहस करने दे विच किन्ने दिन लगे सी, तो 114 लगे सी। जी हाँ, तुसी याद रखना है, ये पेपर दे विच क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। संविधान सभा को अंगीकार किया गया था, यानी संविधान जो अपना संविधान सीगा भारतीय संविधान सीगा उसनों एक पेश करना, पेश कदों किया गया सीगा 26 नवंबर 1949 नूं। जी हाँ, ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट ने और मैक्सीमम स्टूडेंट्स गलत करके आउंदे ने। और पूर्ण तौर पर संविधान नूं लागू किया गया सी 26 जनवरी 1950 नूं। जी हाँ, तुसी याद रखना है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन ने सारे। जी हाँ, आपां वधदे हां अगले क्वेश्चन वाल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिता हुआ है कि संविधान सभा का पिता किसे कहा गया है। संविधान भारतीय संविधान का पिता कहा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। जी हाँ, आपने याद रखना है, तुसी सारे ने याद रखना है, इदां दे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट ने, महत्वपूर्ण ने इनफैक्ट। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान किसने कहा है, यानी भारतीय संविधान है उन्होंने अर्धसंघीय यानी अद्धा संघ का ढांचा किसने दस्या है। जी हाँ, ये वहीर ने दस्या सीगा, वहीर कित्थों दे सी, USA दे। जी हाँ, तुसी याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस नेक्स्ट, मूल संविधान में अनुच्छेदों अनुसूचित और भागों की संख्या थी। जी हाँ, बिगनिंग दे विच किन्ने आर्टिकल शेड्यूल और पार्ट्स इहदे सीगे। जी हाँ, याद रखना है 395 टोटल अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां ते 22 किन्ने भाग सीगे संविधान दे विच। जी हाँ, और अज की स्थिति का पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वर्तमान में अनुच्छेद यानी एट प्रजेंट आर्टिकल किन्ने ने। ये क्वेश्चन थोड़ा जा लेट ने, यानी 4 ने। तुसी दसना है कि 2019 तक यानी भारत के संविधान दे विच किन्ने आर्टिकल्स ने। जी हाँ, और किन्ने शेड्यूल्स ने और टोटल भाग किन्ने ने। ये प्लीज़ कमेंट बॉक्स अवश्य तुसी लिखोगे, आई होप तुसी जरूर लिखोगे। जी हाँ,
चलिए ਆਪਾਂ अगले क्वेश्चन ਵੱਲ ਵਧਦੇ हैं। वर्तमान में टोटल कितने स्टेट्स हैं? 29 स्टेट्स हैं इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ हैं। मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख था यानी 14th, ठीक है। बिगिनिंग ਦੇ ਵਿੱਚ 14 स्टेट ਸੀਗੇ, जी हाँ। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में देश का नाम क्या था? संविधान ਦੇ ਵਿੱਚ देश का नाम था भारत अथवा इंडिया, ठीक है। यानी सोने की चिड़िया अगर कोई हुण रख दे तो कह नहीं सकते क्योंकि ट्रेंड बनया हुआ है साडे च, राइट, जी हाँ। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सबसे बड़ा भाग 5वां है। 5वें भाग के अंदर बहुत बड़ी अनुसूचियों के तहत दे रखा है कि आपको मैं समझाऊंगा इसके लिए अलग से, लेकिन आपको यह याद रखना है कि संविधान का सब तो बड़ा हिस्सा केड़ा है? 5वां हिस्सा, जी हाँ, 5वां हिस्सा सब तो बड़ा है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा किनू कहा जाता है? भाग 3 नू कहा जाता है, क्योंकि 3 भाग बारे डिटेल दे विच मैं तुहानूं समझावांगा जिस करके तुसीं समझ सकोगे। बहरहाल तुसीं एक वन लाइनर याद रखना है। जो चीज़ां तुहानूं हिंदी या पंजाबी या इंग्लिश करवाईयां जा रही हैं, जस्ट प्रैक्टिस तुसीं किसी भी बुक तो किसी मैगजीन तो पढ़िया वा, किद्दां भी पढ़िया, लेकिन बेसिकली तुसीं क्वेश्चनस नूं देखोगे तो डेफिनेटली तुसीं समझ सकते हो, जी हाँ। अगला क्वेश्चन है कि संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है यानी आर्टिकल पार्ट 5 ते अध्याय 4 दे विच है, जी हाँ। ये बहुत ही बेसिक जे क्वेश्चनस ने, ये क्वेश्चन SSC विच रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के 15वां 18वां भाग का विषय क्या है? यानी 15वें ते 18वें भाग दे विच हैगा निर्वाचन और आपात संबंध। यानी इसका मतलब क्या है कि जैसे इलेक्शंस, ठीक है, और उसके बाद में आपात उपबंध यानी इमरजेंसी जो रूल्स हैं उसके संबंधी दे रखा है आपको। अगला क्वेश्चन है प्रथम लिखित संविधान दिया था, प्रथम पहली बार वर्ल्ड के विच गल करिए तो लिखित संविधान किसने दिता सी? अमेरिका ने, जी हाँ, किसने दिता सी? अमेरिका ने। तुसी याद रखना है सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? इंडिया का है, भारत का, तुसी याद रखना है। और इत्थे मैं तुहानूं क्वेश्चन पूछांगा, एक बहुत ही अच्छा प्रश्न हैगा तुहाडे लई, जी हाँ। ऐसी किहड़ी कंट्री है जिसका संविधान, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन मौखिक है यानी ओरल, उन्होंने याद रखना पैंदा, जी हाँ, तुसी दसना है। नेक्स्ट है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है नए स्टेट्स लिए अनुच्छेद 2 दे विच यानी आर्टिकल 2 दे विच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान करने का क्षेत्र, सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन का अधिकार किसको है? ये संसद को है, ठीक है। ये संसद ही अपने बिल लेके आती है, जो भी उसका सेशन होता है तभी ही पूर्ण बहुमत से पास होने के बाद में ही वो इसके बारे में प्रस्तावित कर सकती है, जी हाँ, और इसके बारे में चेंज कर सकती है। अगला क्वेश्चन है भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य यानी भाषा के आधार पर पहला स्टेट किहड़ा सीगा? तो आंध्र प्रदेश सीगा, जी हाँ, 1953 दे विच, जी हाँ, ये तुहानूं पूछा जा सकता है। और पंजाब का गठन किदों होया सीगा? ये तुहानूं मैं पूछना चाहांगा भाषा के आधार पर पंजाब और हरियाणा नूं वखरा किदों किया गया सी? प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अज की सीरीज़ का तीजा क्वेश्चन अवश्य दिओ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7वां संविधान संशोधन 1956 संबंधित है भाषी आधार और राज्यों का पुनर्गठन, जी हाँ, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट सीगा। यानी साडे देश दे विच जिन्ने भी स्टेट सीगे उन्होंने स्टेट एक लैंग्वेज यानी बेस से वंडिया वखरा किया, उस तो बाद उन्हों का पुनर्गठन किया, जी हाँ, ये तुसी याद रखना है किहड़े दे विच 1956 और 7वें संविधान यानी अमेंडमेंट आर्टिकल्स दे विच, जी हाँ। अगला क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपको याद रखना है कि फैजल अली थे, यानी राज्य पुनर्गठन के अध्यक्ष फैजल अली थे। असम का गठन कब हुआ था? 1956 को हुआ था, जी हाँ, आपको याद रखना है। गोवा पूर्ण राज्य कब बना था? पूर्ण राज्य यानी पूर्ण राज्य बना था 56वां संशोधन यानी 56 जो अमेंडमेंट हुआ था यानी 1987 के अंदर बना था, जी हाँ। ये क्वेश्चंस आपको बता दूं कि ऐसे क्वेश्चंस बार बार पढ़े प्लीज़। मैं आपको बताना चाहूँगा कि DFCCAL के एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चंस, जी हाँ। अगला क्वेश्चन है कि सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था 36th अमेंडमेंट यानी 1975 के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा कब मिला था? दिल्ली नूं पूर्ण तौर पर यानी राजधानी का दर्जा किदों मिलिया सीगा? ये मिलिया सीगा 1991 1991, जी हाँ। और यानी 69th अमेंडमेंट होया सीगा साडे संविधान दे विच उदों मिलिया सीगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की संप्रभुता निहित है। संविधान की संप्रभुता यानी जो संविधान का विश्वास है, संप्रभुता है, वो जनता दे विच ही है, जी हाँ, जनता में है। अगला क्वेश्चन देखो किद्दां आपां कह सकते हैं कि जिद्दां मान लो कोई भी मैटर हो गया आपां कह दें कि किहड़ा संविधान च लिखा है, जी हाँ, मैक्सीमम क्वेश्चन होंदा है ना, क्योंकि आपां इंडियन लोग हैं, आपां बड़े डिफरेंट तरीके नाल चलते हैं। तुसीं अगर मान लो किसी गड्डी लेके जा रहे हो और किसी ने मान लो तुहाडी रोड दे विच अक्सर बार गड्डी मैक्सीमम तुसीं देखिया होएगा
यानी कई लोग इन्ने सियाणे हो चुके ने। मैं हमेशा एक क्वेश्चन राइज करदा है कि किते न किते साडे सिटीज़ साडे शहर दे विच अगर पोल्यूशनस अगर ट्रैफिक्स दा वधदा तो उहदे रिस्पोंसिबल असी खुद हैं, राइट। साडी शॉप है तो असी की करते हैं कि मार्केट ते जा रहे हैं, मार्केट वाल जावांगे तो साडी असी गड्डी 'च ही बैठे होवांगे तो असी दुकान वाले नूं कहांगे भाई साहब इदां चीज़ दे दो। वो गड्डी चलाउण वाला कभी भी मनुख इदां नहीं सोचेगा कि मेरी वजह नाल हो सकदा है कि पिछे कोई मैडिकली हैल्प वाला होवे उसनूं प्रॉब्लम है। जी हाँ, ये चीज़ां यानी मैक्सीमम कित्थे फिर आउंदियां। मान लो किसी ने थल्ले उतर के कहता भाई साहब साइड ते कर लो तो कह दो तेरा की जांदा है, किहड़े संविधान च लिखिआ है, किहड़ी किताब च लिखिआ है। ये क्वेश्चनस साडे मुख ते जम्मे हुए ने, यानी मुख दे उपर क्वेश्चनस ने। तो जी हाँ, तो हम लोग इन्हीं तरीके से ये विश्वास है वो जनता में संविधान के तौर पर ये इन्हीं बातों पर हम मान सकते हैं। जी हाँ, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप सच्चे दिल से गिल्ज मेंटोर को प्यार करते हैं, जी हाँ, अगर आप सब्सक्राइबर हो तो प्लीज़ मैं आप सबसे इस बारे में हाथ जोड़ के विनती करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कभी भी कहीं भी जाएं, चाहे बाइक पे जाएं, चाहे आप कार पे जाएं, चाहे आपके पास कोई भी व्हीकल है, कम से कम मार्केट के अंदर आप एकदम बिल्कुल साफ जगह हो वहाँ लगाओ, कहीं दूर लगा दो, और आपकी वजह से किसी को दिक्कत ना हो, ना आगे ना पीछे। ये आप अपना प्रण ठानेंगे 2019 के अंदर, ये अपना रेजोल्यूशन लीजिएगा प्लीज़ आप जरूर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था यानी प्रशासनिक ढांचा का मॉडल लिया है। आप इन्हों कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के जी संघ व्यवस्था सी यानी प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव जो मॉडल सीगा ये किहड़े देश तो लिया गया सी? कैनेडा तो लिया गया सी। जी हाँ, तुसी याद रखना है, कैनेडा तो लिया गया सीगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संघीय शासन प्रणाली तथा विधि निर्माण यानी जो कानून सीगा ये लॉ कित्थों लिया गया? ब्रिटेन तो लिया गया। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? जी हाँ, आप सबको मालूम होगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे के सारे। ये मौलिक अधिकार हैं जो, ठीक है, ये कहाँ से लिए गए हैं? ये यूएसए से, जी हाँ, और आपको याद रखना है रसिया से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की सीरीज का और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है पेपर में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत से ये आयरलैंड के संविधान तो ले गए ने। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में वर्णित है। ਜਿਹੜੇ नीति निर्देशक सिद्धांत ने ये संविधान ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਭਾਗ 4 अनुच्छेद हैगा साडा 36 और 51 ਦੇ ਵਿੱਚ। जी हाँ, संविधान में आपातकालीन उपबंध लिया गया है यानी एमरजेंसी लगती है। ये एमरजेंसी के जिन्ने भी रूल्स और आर्टिकल्स ने ये कितों ले गए ने? ये जर्मनी के आर्टिकल, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन तो ले गए ने, जर्मनी के संविधान तो ले गए ने। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है संवर्ती सूची यानी जो शेड्यूल्स ने जिहड़ियां साडियां उन्हां दे तहत वो कित्थों ले गए ने? वो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन तो ले गए ने, ऑस्ट्रेलिया के संविधान तो ले गए ने। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रस्तावित है? यानी संविधान के विच अमेंडमेंट होंदा, कोई बिल अमेंडमेंट करना, जिद्दां कि तुहानूं पता होगा कि बिल अमेंडमेंट जीएसटी बारे करके लिखा गया सीगा, तो यह दक्षिणी अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका आप कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका तो लिया गया सीगा। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है, तो यह है आर्टिकल 368 यानी पार्ट 20 यानी 368 368वां अनुच्छेद है और भाग 20वां है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था, 1991 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ और 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ संविधान लागू ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। जी हाँ, 26 जनवरी 1950 ਨੂੰ पूर्ण तौर पर लागू कर दिता गया ਸੀ राष्ट्रीय स्तर पर। जी हाँ, वर्तमान राज्य संघ और संवर्ती सूची में विषयों की संख्या क्या है? टोटल आपको याद रखना है 50, 62, 98 और 52। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है संवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है केंद्र और राज्यों दोनों को है, यानी केंद्र को भी है राज्य दोनों को भी है। जी हाँ, वन एवं पर्यावरण विषय है। जी हाँ, जिहड़ा आप कह सकते हैं कि फॉरेस्ट एनवायरमेंटल जो सब्जेक्ट है ये किस दे तहत संवर्ती सूची के अंदर है। जी हाँ, कानून व्यवस्था विषय है, ये राज्य सूची का है। जी हाँ, क्योंकि डिपेंड करता है कि जिवें स्टेट्स बखरी सरकार है तो उत्थों की गवर्नमेंट से भी बिलीव होंदा है। नेक्स्ट है कि शिक्षा समाचार पत्र विषय है, यानी शिक्षा तथा न्यूज़ जिन्ने भी समाचार पत्र से ने ये यानी संवर्ती सूची के तहत ने। जी हाँ, रेल डाक रक्षा ये यानी संघ सूची के तहत है। जी हाँ, सेंट्रल के डिपार्टमेंट के अंदर है। जी नेक्स्ट है कि पंचायती राज विषय यानी राज्य सूची का विषय है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है कि 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से है। पंचायती राज बारे बहुत क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं तुहानू। जी हाँ, नेक्स्ट है कि पंचायती राज है, इसको थोड़ा सा प्रजा मत समझना। पंचायती राज है का सबसे छोटा अंग क्या है? ग्राम पंचायत है। जी हाँ, कौन सा है? ग्राम पंचायत है।
जी हाँ, अब देखो यहाँ पर इलेक्शन पर देखो अपना डायरेक्ट और जो अपना एक तो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। यानी सरपंच के साथ में कौन बन चुने जाते हैं, सरपंचां ਦੇ ਨਾਲ यानी पंच चुने जाते हैं, पंच और सरपंच चुने जाते हैं। जी हाँ, और ਇਹ जिन्ने पंच होंगे ने ये डिसाइड किनू करते हैं, ਜਿਹੜਾ कि आप कह सकते हैं कि उप सरपंच होंगे ਜਾਂ ਆਪਾਂ डिप्टी सरपंच डेप्यूटी सरपंच कह सकते हैं, राइट। ਇੱਦਾਂ ही आप गल करते हैं कि साढ़े MP चुने जाते हैं और MP किस ਨੂੰ चुनते हैं, अपनी पूर्ण बहुमता के तौर पर PM ਨੂੰ चुनते हैं। और उस तो बाद जिन्ने भी आप MLA MPs या राज्य सभा के MPs ने, ये सारे के सारे किस ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ। जी हाँ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਵਸ਼ਯ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਵਨ ਲਾਈਨਰ क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, न कि आप किसी भी चैप्टर की डीप नाल स्टडी कर रहे हैं। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत सीरीज है। ऐदा ही प्यारे बंधु तुसी आंसर्स देने की कोशिश किया करो, और प्लीज़ इनू मैक्सिमम टाइम शेयर करना है और लाइक करना है, और ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट का, इस क्वेश्चन का बेनीफिट उठा पावे। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत चुनावों की जिम्मेदारी होती है राज्य सरकार की। जी हाँ, आपको मालूम है कि साढ़े पंजाब विच 30 दिसंबर 2018 ਨੂੰ यानी पिंडां दे चोण खत्म हुए ने। जी हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। पंचायत स्तर पर जो आप गल करते हैं स्टेट गवर्नमेंट का रिप्रजेंटेटिव कौन होंगे, ये होंगे ग्राम सेवक। जी हाँ, तुसी याद रखना है ग्राम सेवक होंगे, जिन्होंने आप सैकटरी कह दें। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था यानी त्रिस्तरीय शुरू की गई थी। त्रिस्तरीय का मतलब क्या था कि इन्हें 3 स्तर दियाँ सीगियां। बलवंत राय मेहता जो समिति सी उस आधार पर। जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लो। जी हाँ गाइज, बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में। जी हाँ, कहाँ की गई थी, नागौर में। और नागौर कितने, राजस्थान दे विच है। तुहानूं पता होएगा कि नागौर यानी जो आगरा बनया हुआ है, आगरा दे विच आपां ताज महल कहने, ताज महल संगमरमर का बनया। संगमरमर के पत्थर जिहड़े कित्थों लिआंदे गए सी, जी हाँ, नागौर तो। जी हाँ, तुसीं याद रखना है 2 अक्टूबर यानी 1959। अगला क्वेश्चन है कि 73 जो संविधान है, 73वां संविधान संशोधन 1992 संबंधित है। जी हाँ, अगर इस क्वेश्चन को आप पूछ सकते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था किहड़े संविधान संशोधन के तहत है, तुसी दसना है 73rd। जी हाँ, पंचायती राज जो राज्य व्यवस्था है उसका जो अमेंडमेंट हुआ था 1992 में संबंधित है। भारत में नागरिकता प्रावधान है एकल का मतलब आप समझते हैं तुसीं, जिद्दां आप गल करते हैं कि यूएसए ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਹੈ। ਕਿਦਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਂ यूएसए ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਚ ਫਲੋਰੀਡਾ ਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਚ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਹੈ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, एकल है। तो जी साथ तुसीं याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की नागरिकता लेने और खोने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, 10 और 7 वर्ष है। जी हाँ, अगर आपको नागरिकता लेनी है, अगर आपको सिटीजनशिप लेनी है तो आपको 10 साल होगा। अगर आपको खोने के लिए न्यूनतम जो एज है वो 7 साल है, यानी आपको क्विट करना है तो 7 साल। मौलिक अधिकार संविधान की किस भाग में निर्मित है, मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो जो भारत यानी अनुच्छेद 12 आर्टिकल 12 और 35 के बीच में है। जी हाँ, आपको याद रखना है, और पार्ट 3 में है। मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे, 7 थे, और वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने, 6, क्योंकि एक कम कर दिया गया है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर, यानी पहली गल इत्थे तुहानूं पूछा जा सकता है कि जी गाइज टोटल 7 सी हुण 6 है, किहड़े नूं हटाया गया, तो यानी साडे किस नूं हटाया, संपत्ति के अधिकार नूं हटाया गया मूल अधिकारां दे विचों। यानी इहदे थां ते विधिक अधिकार अनुच्छेद 300 दे विच कर दिता गया है। और हुण आपां कह सकते हैं कि टोटल यानी ये किहड़े अमेंडमेंट आर्टिकल दा होया सीगा, ते 44th संशोधन 1978 विच होया सीगा। और इस नूं जो संपत्ति का अधिकार सीगा, जिहड़ी साडी आपां कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी का अधिकार सीगा, उसनूं किस दे विच करता है, आर्टिकल 300 दे विच कर दिता गया। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार किसके पास है, ये संसद के पास है, और संसद ही इसमें संविधान में चेंज कर सकती है, कोई भी राज्य गवर्नमेंट नहीं कर सकती। जी हाँ, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रिट याचिका क्या है, तो ये पेपर में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, सो आपको याद रखना है, हैबियस कॉर्पस में आपको बताना चाहूँगा। जी हाँ, वर्तमान में अनुच्छेद 15 के में वर्णित मूल कर्तव्यों की टोटल संख्या कितनी है, ये 11 है। ये क्वेश्चन यानी रिपीट हो चुका है एसएससी के अंदर 2 से 3 बार, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर रखा गया है। मूल कर्तव्य को शामिल किया गया, मूल कर्तव्य शामिल किए गए 42nd संशोधन यानी आर्टिकल 1976 के तहत। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों को हम बात अगर इस तरीके से करें कि उनको जैसे कि संविधान में किस संविधान की अनुशंसा पर जोड़ा गया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह
के आधार पर। जी हाँ, ये क्वेश्चंस हम लोग, मैं इस क्वेश्चन को यही आधा छोड़ूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस के बारे में जब तक अपने डिटेल में नहीं पढ़ेंगे यार तब तक कुछ नहीं समझ में आने वाला, इसलिए क्वेश्चन को हम यहीं क्विट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अस्पृश्यता छूआछूत ਦਾ अनुच्छेद 17 ਦੇ ਵਿੱਚ। जी हाँ, अस्पृश्यता ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि 1955 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਅਧਿਨਿਯਮ ਬਣਾ हुआ है। ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ यानी फ्रीडम ऑफ प्रेस ਦੇ आर्टिकल 19(1)(a), ठीक है, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आप ए, ठीक है, कै, क्योंकि साडा संविधान हिंदी भाषा में लिखा हुआ, इस करके तुसी बहुत अच्छे तरीके नाल हिंदी नूं समझना पएगा। चौथा स्तंभ इंगित है प्रेस को, यानी आप कह सकते हैं कि चौथा स्तंभ साडा डेमोक्रेटिक राइट है जिहड़ा वो प्रेस नूं दिता गया। जी हाँ, ये तुसी याद रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, अक्सर बार आप देखते हुंदे हैं। लेकिन अज आप मीडिया की गल करिए तो साडा मीडिया इदां दे रूप धारण कर चुकिया गाइज कि तुसी खुद देखते होंगे, कोई भी डिबेट हुंदी है, आप गल करते हैं कि सानू स्टेट्स दे विच गल करिए तो गवर्नमेंट जॉब्स क्यों नहीं दित्तियां जांदियां, रिगार्डिंग टू देयर आर टू मनी वैकेंसीज इन पेंडिंग। ओवरऑल मैं कह सकदा कि साडे भारत देश दे विच अज दे तौर ते 24 लाख वैकेंसीज पेंडिंग ने, 24 लाख वैकेंसीज पेंडिंग ने। जी हाँ, तुसी देखो गवर्नमेंट्स ने टेंडर यानी ठेकियां ते दे रखे ने, लेकिन गवर्नमेंट चाहती नहीं है कि उन्होंने कोल बजट्स और उन्होंने भार इन्ना समझ सके। लेकिन अगर जो सच में अगर लीडर वो होता है, अगर लीडर वो होगा जो जिसकी अगर किसी भी लीडर को अगर 1 लाख रुपए सैलरी मिलती है, वो एक काम करे यहाँ से 50,000 से अपना गुजारा करे, क्योंकि हमारे देश के अंदर ऐसे भी बहुत सारे परिवार हैं जो क्लर्क पोस्ट पे लग के लगभग 30,000 या मैं कह दूं कि बहुत ही सिंपल साधारण इंसान 20,000 रुपये कमाकर महीना चला सकता है। अगर एक लीडर अगर सही दिल में काम करे तो 50,000 में अपना गुजारा कर सकता है, ठीक है, उसके बाद में 50,000 रुपये वो कम से कम अपने एरिया में लगा सकता है। लेकिन ये चीज़ें अलग सी हैं, हम इन पे नहीं जाएंगे। बहरहाल आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं जितनी बात ये खोलूँगा उतना ही हम लोग अंदर चले जाएंगे, तो इस बात को यहीं हम क्विट करेंगे। नैक्सट क्वेश्चन है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा या अल्पसंख्यक यानी आप मिनोरिटी की गल करते हैं, मिनोरिटी के आर्टिकल 29 है। जी हाँ, मिनोरिटी का मतलब यह है भी किसी भी क्षेत्र के किसी भी स्टेट के किसी भी राज्य के यानी किसी भी जाति की घट संख्या। अगला क्वेश्चन है 88 की गल करते हैं, 6 तो 14 साल के बच्चों को तुसीं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने जो अमेंडमेंट होया सी 86वां अमेंडमेंट सीगा, ये 2002 के विच कीता गया सीगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है 14 ईयर तो घट के बच्चों को यानी कोई भी जोखिम भरा काम किसी भी होटल रेस्टोरेंट अदर थां ते काम नहीं करवाना, ये किस दे तहत है? जी हाँ, जोखिम भरा काम करवाना एक अपराध है, अनुच्छेद 24 के तहत है। जी हाँ, संसद के अंग है, कितने अंग होते हैं मेरे प्यारे बंधुओं, यहाँ पर आपको दे रखे हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा 3 अंग होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीनों सेनाओं का सभापति कौन होता है, ये सेनापति कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई थी, यानी राष्ट्रपति जो एक अपने आप दे विच एक जिहड़ी पोजीशन हैगी है वो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है, तो ये हैगा 52 के तहत। जी हाँ, संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन करता है राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है तभी सेशन को शुरू किया जाता है। जी हाँ, और जो बात करते हैं कि राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देता है, अपना रेजिग्नेशन किसे देता है, उपराष्ट्रपति को देता है यानी वाइस प्रेसिडेंट को देता है, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि CGA होता है, CGA की जो ओथ दिलवाता है तो वो भी कौन है, प्रेसिडेंट दिलवाता है। जी हाँ, और प्रेसिडेंट की एब्सेंस के अंदर हम कह सकते हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का होता है, ये आपको याद रख लेना है, पेपर के संदर्भ में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। जी हाँ, जहाँ तक बात आती है कि मैं आपसे पूछूंगा कि लोकसभा के अंदर टोटल जो ड्यूरेशंस होता है वो कितने साल का होता है और राज्यसभा के अंदर ड्यूरेशंस कितने साल का होता है, ये मैं आप सबसे चाहूँगा, प्लीज़ इसको अवश्य बताएं। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के एकमात्र प्रक्रिया क्या है, महाभियोग। ठीक है, महाभियोग के जरिए आप हटा सकते हैं, इम्पीचमेंट के जरिए आप हटा सकते हैं। ठीक है, और इम्पीचमेंट के जरिए ही आप CGI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा सकते हैं इसके तहत, यानी और ये आर्टिकल 61 के अंडर है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना दी जाती है 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को, यानी बिफोर द 14 डेज ऑफ प्रेसिडेंट को दी जाती है। अब यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन है ये चेंज हो चुका है, मैं इसके लिए क्षमा चाहूँगा क्योंकि ये वेतन बहुत ही लगभग ज़्यादा है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं है कि जितना हमारे पंजाब के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे कैप्टन प्रकाश सिंह बादल की टोटल सैलरी से हमारे देश के प्रेजिडेंट की सैलरी कम है। मैं इतना बताना चाहता हूँ आपको। जी
अब अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल पद के लिए टोटल कितनी आयु कम से कम होनी चाहिए? 35 साल कम से कम होनी चाहिए। अधिकतम आयु आपकी कितनी भी हो सकती है। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा भंग कर सकता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। जी हाँ। और कानून व्यवस्था की दरकिनार होते हुए या किसी भी कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हों तो इस प्रकार वो कर सकते हैं, लेकिन ये आर्टिकल 85 के तहत उनके पास शक्तियां और पावर है। अगला क्वेश्चन है कि मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति यानी किसी को भी फांसी की सजा दे दी जाती है तो वो किसको अप्लाई करते हैं? राष्ट्रपति के पास अपनी दया याचिका अप्लाई की जाती है, और ये जो दया याचिका के तहत राष्ट्रपति उसकी डेथ को, उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में चेंज कर सकता है कि चलो इसको जेल में पड़ा रहने दो, इसको मारो मत। तो ये उनके पास शक्ति है, यानी 72 आर्टिकल में। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है कि एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर काम किया है उनका नाम आपको बताना चाहूंगा कि एम हियादुतुल्ला। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति पद पर कार्य किया, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद राज्यों के जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा और राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करने के पास राष्ट्रपति के पास कितने कर सकते हैं? लोकसभा में बात करूं कि 2 होते हैं और राज्यसभा में 12 होते हैं। जी हाँ। मनोनीत करने राष्ट्रपति के पास हैं। जी हाँ, इसमें 2 एंग्लो, माफ करना जरा, और 12 अन्य दे रखे हैं। जी हाँ, इसलिए हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल या हम कहें कि कैग, महाभिवादी या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। जी हाँ। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? मंत्रिमंडल करता है। योजना आयोग का मतलब अब हमारे क्या है? नीति आयोग है। जी हाँ। और इससे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें योजना आयोग थी, और योजना आयोग का चेयरपर्सन कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संसदीय प्रणाली से। मैंने आपको बता दिया। इसका मतलब होता है कि पहले जो एकल प्रणाली का मतलब होता है कि सिंगल प्रणाली के जरिए होता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट नहीं करते जैसे कि यूएसए के अंदर होता है। आप सबको मालूम होगा कि यानी अमेरिका के अंदर डायरेक्ट जो पब्लिक होती है वो अपने राष्ट्रपति का इलेक्शन करती है, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की परामर्श के तौर पर करता है, और मैं कहूँगा कि प्रधानमंत्री नहीं करता है बल्कि राष्ट्रपति की पावर होती है। लेकिन यहाँ पर हमारे एक राष्ट्रपति की तो सिर्फ एक परमिशन ली जाती है, बाकी सारे का सारा काम कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, और प्रधानमंत्री ही रिकमेंड करेगा कि इसे मंत्री बनाना है तो उसी के लिए परमिशन होती है। जी गाइस, थैंक यू सो मच, आप सब ने बहुत सारा टाइम दिया। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहें, और जरूर बताएं कि मुझे सेशन कैसा रहा। प्लीज़ मैं इसके लिए आपको और भी कंटिन्यू, लगभग मैं कह सकता हूं कि हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी है, आपके आने वाले पेपर्स के लिए बहुत ही रामबाण और बहुत ही सिद्ध होगी, फ्रूटफुल सेशन होगा। एंड थैंक यू सो मच गाइज, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, सतर्क भी रहिएगा।